रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही चीज को बार बार याद करे जा रहे हो, उससे आपको याद तो नहीं होगा, रिवाइज नहीं होगा, पर हाँ उससे आपको नींद जरूर आएगी। तो अगर आपने जान लिया रिवीजन के साइंटिफिक मेथड को, तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी वो चीज, फिर आपको याद रहेगी लंबे समय तक, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हेलो एवरीवन, मैं आपको आज रिवीजन से रिलेटेड ही कुछ ऐसी टेक्निक्स को बताने वाली हूँ जिससे आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के वक्त जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इन टेक्निक्स की हेल्प से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और आपको जो अभी आप रिवाइज करोगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके स्टोर रहेगा और आपको याद रहेगा, आप उसे भूलोगे नहीं आसानी से। अब देखो, आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपको मतलब आप किस न किस तरह तो समझ लेते हो जो कॉन्सेप्ट होता है उसको, कि उसमें क्या है, उसमें क्या समझाया, आप सीख जाते हो, पर आप उस चीज को याद नहीं रख पाते हो। तो याद रखने के लिए देखो, कई लोग कहते हैं कि आप एक ही चीज को 7 बार रिवीजन करो उसकी, या फिर आप उसकी 12 बार रिवीजन करो, 10 बार रिवीजन करो, पर उससे भी आपको याद नहीं रहता है। क्योंकि देखो क्या होता है, आप एक ही चीज को, आपके पास मान लो आप कोई बुक है, अब उस पेज को आप बार बार रीड कर रहे हो, ठीक है, पर बार बार रीड करो, पर आप देख कर रीड कर रहे हो, ठीक है, बार बार रिवीजन करे जा रहे हो, उससे आपको याद नहीं रहेगा। पर ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ मुझे याद हो गया सिर्फ उस समय के लिए, पर जब आप एग्जाम दोगे ना, और एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हमें बिना देखे लिखने होते हैं आंसर, तो जब आप एग्जाम दोगे तब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो एक टेक्निक है एक्टिव रिकॉल, इसमें क्या होता है, रिकॉल में हमें जो भी हमने पढ़ा है ना अब तक, मान लो आपने 2 पेज पढ़े हैं, ठीक है, अब उन 2 पेजेस को पढ़ने के बाद, एक बार रीड करने के बाद 2-3 बार रीड करो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बंद करनी है बुक, और आपको रिकॉल करना है कि आपने क्या क्या उसमें था, आपने क्या क्या रीड किया, उसमें क्या क्या पढ़ा है। जब आप रिकॉल करेंगे ना कि हाँ मैंने उसमें ये था, उसमें ये बताया था, उसमें ये बताया था, तो आपको वो चीज याद रहेगी, आप भूलोगे नहीं फिर उसे। फिर जब आप एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम देते वक्त भी आपके माइंड में वो चीज रहेगी और आप एग्जाम में लिख के आओगे आंसर। अब देखो, जो सेकंड है ना वो है टेक्निक फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड क्या होता है वो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना आप मान लो आपका मतलब कोई चैप्टर है, ठीक है, तो क्या करना है, आपको आपको वो कार्ड लेना है, ठीक है, उस पर आपको टॉपिक लिखना है, पहले टॉपिक लिखो, ठीक है, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो जिस चीज के बारे में, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप टॉप, जैसे मान लो कोई ईवीएस है, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जो भी है, उसका लिखो आप टॉपिक। टॉपिक लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आप उसके की पॉइंट्स लिखो, ठीक है, की पॉइंट्स लिखो, तो उससे क्या रहेगा, उससे आपको याद रहेगा कि जो हमने पढ़ा ना चैप्टर में, उस चैप्टर में है क्या क्या। जब आपको ये याद रहेगा कि उस चैप्टर में क्या क्या है, तो फिर आप मतलब एग्जाम में आंसर्स लिख सकेंगे, है ना। तो ये टेक्निक है। अब चलते तीसरे। देखो जो मैं बताने वाली हूँ टेक्निक, वो है माइंड मैपिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आप बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स लिखते हैं और टू द पॉइंट्स लिखते हैं। उसके लिए आप जैसे कि कोई भी आपका एक चैप्टर है, तो आप उस चैप्टर में क्या क्या है उसके लिए आप एक डायग्राम बनाएंगे और एरोस करेंगे, और उसमें बस बहुत ही कम लिमिटेड पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। और उस आप एक मतलब रफ स्केच बना सकते हैं, और जैसे कुछ लोग होते हैं वो बुलेट्स पॉइंट का यूज करते हैं, या फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं, या आपके ऊपर है कि आप क्या मतलब बनाना चाहते हो, आप डायग्राम भी बना सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप उसमें लिमिटेड पॉइंट लिखेंगे और आपको याद रहेगा कि हाँ इस चैप्टर में ये मतलब एक तरह के की पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं उस पर डायग्राम बना के, एक रफ स्केच बना के, जिससे आपको याद रहे। अब देखो जैसे कि आप पढ़ते हो, अब मान लो जैसे कि आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें आपने देखा होगा बहुत ही लेंथी होते हैं, है ना, पैराग्राफ, और साथ में उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो वर्ड्स होते हैं ना, हमें उनका मतलब तो हमें पता होता है, पर क्या होता है उनको याद करने में मतलब दिक्कत होती है, मुश्किल रहती है ना, और उनको भूल जाते हैं। तो क्या करो, अब जितना हो सके ना अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिखने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब आपने जो पढ़ा है ना उसको आप अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है, उससे आपको याद रहेगा और आप उसे भूलोगे नहीं। तो यही है कि समराइज इन योर ओन वर्ड्स। अब देखो फिफ्थ टेक्निक है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। देखो जितना आप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे, इससे मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, जैसे कि मान लो मैथ्स,
ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, जितने आप अलग अलग टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करो, ठीक है। उनको सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, जितना उनको सॉल्व करोगे अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होगी और साथ में आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, या इस क्वेश्चन को मैं मतलब इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखो 7th जो टेक्निक है ना रिवीजन की, वो है सबसे अच्छी जो है, यूज मल्टीपल लर्निंग रिसोर्सेज। देखो आप जो भी पढ़ते हो ना, मान लो कि आपने जैसे कि बुक है इसमें से आपने पढ़ा, ठीक है, पर सिर्फ इसका यूज मत करो, आप और भी चीजों का करो। ऑनलाइन मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन यूट्यूब पर जाओ, वीडियोस देखो उससे रिलेटेड, उन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और इंटरनेट पे क्वेश्चन सर्च करो, और मतलब आप अलग अलग जैसे टेक्स्ट बुक से, ऑनलाइन मटेरियल से, या फिर वीडियोस एक्सेट्रा, इन सबको रेफर करो, ठीक है। इनसे क्या होगा, इनसे आपकी मतलब जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलेगी आपको, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। देखो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लोग ये जब भी एग्जाम पास होते हैं ना, तो वही सोचते हैं कि चलो हम आज 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे लगातार, या 2 या 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे, और बीच में एक बिल्कुल भी मतलब ब्रेक नहीं लेंगे, और ये ही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें क्या करना होता है, सबसे अच्छी टेक्निक ये है, देखो ब्रेक एंड पोमोडोरो टेक्निक। देखो आप जो भी पढ़ते हो ना, आप उसके बीच में थोड़ी मतलब छोटा सा एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, और लिया करो, ठीक है। और पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, इसमें 30 मिनट का स्लॉट होता है, जैसे कि आप 25 मिनट्स अपना पढ़ो और 5 मिनट्स का आप ब्रेक लो, इसमें ये होता है, ठीक है। ऐसे ही हम करते हैं, दोबारा से 25 मिनट्स पढ़ो, फिर दोबारा 5 मिनट्स का ब्रेक लो। इससे क्या होगा, इससे आपको मतलब याद करने में आसानी होगी, आपको आप बोर नहीं होगे, ठीक है, कि यार मतलब बोर हो जाते बीच में स्टूडेंट्स की, यार एक ही चीज को पढ़े जा रहे हो ना, तो 5-5 मिनट का गैप लिया करो, 5 मिनट का 10 मिनट का आपके ऊपर है ये। देखो अब जो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ वो है प्रायोरिटाइज टॉपिक। जो भी आपको लगता है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, या फिर ये सब्जेक्ट है जो इसमें आपको दिक्कत होती है, आपको याद करने में आसानी नहीं होती है, आपको मुश्किल लगता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको उनको ही आइडेंटिफाई करना है और उन पर फोकस करना है, ठीक है। उन पर फोकस करना है, और उसके बाद आपको बाकी टॉपिक्स पर ध्यान देना है, ठीक है। इसमें आपको ये करना है कि ये सब्जेक्ट मुझे पहले पढ़ना है, इसके बाद ये टॉपिक बाद में पढ़ना है, मतलब ऐसे आपको प्रायोरिटाइज करना होता है, ठीक है। देखो अब टेक्निक है रिव्यू रेगुलरली। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो नोट्स होते हैं, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको आप रोज रेगुलर बेसिस पे आप उसे रिव्यू करो अपने नोट्स को। इससे क्या होगा, इससे आपको भूलने से आप बचोगे, ठीक है। तो जो टेक्निक है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देखा करो कि आप सफिशिएंट स्लीप ले, और हेल्दी फूड ले, ठीक है, अच्छा खाना खाओ, और साथ में एक्सरसाइज भी करो, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है वो आपकी मेमोरी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।